चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। ये पंक्तियाँ आप लोगों को सूचित कर दी होंगी कि बात कब की, कहाँ की और किसकी है, यानी बात किसकी, कहाँ की और कब की है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 9 के हिंदी के काव्य खंड में संकलित पंचवटी, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। कौन सी रचना? पंचवटी। और ये खंड काव्य है। याद रखिएगा, पूछ लेता है कि पंचवटी जो है कि ये खंड काव्य है कि महाकाव्य है। तो खंड काव्य है, रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की। तो उसका जो अंश हम लोगों के पाठ में यानी कक्षा 9 के काव्य खंड में जो संकलित है, उसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से। मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से, मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। प्यारे बच्चों, संकेत डालेंगे कि चारु चंद्र, फिर अपूर्णता सूचक चिन्ह, फिर झोंकों से, ठीक है। फिर उसके बाद संदर्भ। संदर्भ क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पंचवटी नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता क्या? मैथिली शरण गुप्त जी हैं, ठीक, या राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। फिर उसके बाद हो जाएगा क्या प्रसंग, मूल भाव इसमें क्या है कि मूल भाव क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में चांदनी रात में पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है, ठीक है, कि चांदनी रात में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। फिर हो जाएगी व्याख्या। व्याख्या क्या प्यारे बच्चों कि चारु का अर्थ होता है सुंदर। चारु का क्या अर्थ होता है? सुंदर। चारु का अर्थ सुंदर। चंद्र की चंचल किरणें, चंचल जो एक जगह स्थिर न हो, किरणें खेल रही हैं जल थल में, कि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि पंचवटी की रात्रिकालीन सुंदरता का वर्णन करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल में खेलती हुई प्रतीत हो रही हैं, या खेल रही हैं। और स्वच्छ चांदनी यानी चांद की स्वच्छ चांदनी, अवनी यानी पृथ्वी से लेकर अंबर तल। पृथ्वी, अवनी का अर्थ क्या है? पृथ्वी, अंबर तल यानी आकाश, आकाश मंडल से लेकर पृथ्वी तक फैली हुई है, बिछी हुई है। कि चांद की स्वच्छ चांदनी अंबर तल से लेकर आकाश से लेकर पृथ्वी तक फैली हुई है। और पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से। क्या आगे क्या कह रहे हैं कि जैसे धरती हरे भरे घासों के नोकों से, तिनको, तृण का अर्थ क्या है? तिनका, कि जैसे धरती हरे भरे घासों के तिनकों से, नोकों से अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। मानो जैसे मंद मंद हवाओं के झोंकों से तरु यानी वृक्ष भी झूम रहे हैं। प्यारे बच्चों, काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं कि क्या है। भाषा, भाषा इनकी खड़ी बोली है, ठीक, कि भाषा खड़ी बोली। रस क्या है? रस इसमें पंचवटी की सुंदरता यानी श्रृंगार रस और शांत रस, दोनों रस है, ठीक। और छंद क्या है? ताटंक छंद है। कौन सा छंद है? ताटंक छंद। ये ताटंक छंद क्या होता है? ये ताटक छंद, ये मात्रिक छंद है। इसमें पूरी एक लाइन में आप लोग गिनोगे तो पूरी में 30 मात्रा आएगी, ठीक है। कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, कि किरणें यहाँ तक आप गिनेंगे तो 16 मात्राएं आएंगी, ठीक। तो छंद कौन सा है? मात्रिक छंद है। एक पंक्ति में 30 मात्राओं वाला ताटक छंद है, मात्रिक छंद, ठीक। फिर उसके बाद अलंकार। चारु चंद्र की चौवर्ण की आवृत्ति यहाँ पर दिख रही है आप लोगों को, अनुप्रास अलंकार, ठीक। पुलक प्रकट पवर्ण की आवृत्ति यहाँ पर दिख रही है, अनुप्रास अलंकार। मनु मानो जनु जानो, उत्प्रेक्षा अलंकार। मानो झूम रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वृक्ष भी झूम रहे हैं, ठीक है, संभावना व्यक्त कर दी गई। तो क्या? उत्प्रेक्षा अलंकार। और दूसरी चीज और क्या है? चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में।
चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। अब किरणों को क्या बताया गया, खेलता हुआ जो मनुष्य का स्वभाव होता है। ठीक, जैसे हम कहें कुछ लोग खेल रहे थे तो वहाँ पे निश्चित रूप से बच्चे, आदमी, पहले दृष्टि में तो वही जो खेलना मनुष्य का स्वभाव है, किरणों को बताया गया मानवीकरण अलंकार। ठीक प्यारे बच्चों, अगला देखते हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। प्यारे बच्चों, इसका संकेत डालेंगे और फिर उसके बाद संदर्भ वही पूर्ववत प्रसंग। प्रसंग क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्तियों में पंचवटी की कुटिया की सुरक्षा में तन्मयता कर्मनिष्ठा से लगे हुए लक्ष्मण जी का मनमोहक वर्णन किया गया है। ठीक है, कि उनकी वीरता का वर्णन किया गया है। ये प्रसंग हो गया। व्याख्या देखेंगे कि क्या, कि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि जो पंचवटी की छाया में घास फूस की, पर्ण का अर्थ होता है पत्ता, पत्तों की कुटिया, कि घास फूस पत्तों की सुंदर कुटिया बनी हुई है, कि पंचवटी की छाया में घास फूस पत्तों की सुंदर कुटिया बनी हुई है और उसके सामने यानी कुटिया के सामने स्वच्छ शिला पर, साफ सुथरे पत्थर पर ये धीर वीर निर्भीक मना मन वाला, कि धीर वीर निर्भीक मन वाला या धैर्यवान वीर निडर मन वाला यह धनुर्धर जो धनुष को धारण किए हुए है, यह कौन है जो इतनी रात्रि को जाग रहा है जबकि सारा भुवन संसार सो रहा है। कि जिस समय सारा संसार सो रहा है, यह कौन धनुर्धर है जो इस समय इतनी रात्रि को भी जाग रहा है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है, कैसा, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि भोगी कुसुमायुध, कुसुमायुध का अर्थ होता है कामदेव, कुसुम जिनका आयुध हो, पुष्प ही जिनका हथियार है, ठीक, अस्त्र शस्त्र है। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे सांसारिक सुखों का भोग करने वाले, समस्त सुखों का भोग करने वाला कामदेव योगी के भेष में यहाँ पे आके बैठा हुआ है, या समस्त सुखों का भोग करने वाले कामदेव योगी के भेष में यहाँ पर बैठे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं। बना दृष्टिगत का अर्थ क्या होता है, दिखाई दे रहा। ठीक, कि क्या कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कामदेव, समस्त सुखों का भोग करने वाले कामदेव योगी के वेश में यहाँ पर आके बैठे हुए हैं। सुंदरता कैसी है कि एकदम मोहित हो जाए, जो देखे एकदम मोहित हो जाए। कोमलता सुंदरता लक्ष्मण जी की ऐसी है। और वहाँ पर उस शिला पर बैठे हुए जो है कि प्रहरा दे रहे हैं, धनुष धारण किए हुए हैं और योगी के समान लग रहे हैं, योगी तपस्वी। ठीक, अब इसमें काव्यगत सौंदर्य क्या हो जाएगा, वही भाषा सब पूरे में, वही क्या, खड़ी बोली। रस क्या है, शांत रस। ठीक, और छंद वही ताटंग छंद जो बताए हैं पहले वाले में, कि पूरी पंक्ति में यहाँ से वहाँ तक 30 मात्रा है। ठीक है, 16 और 14, 16 मात्रा पे यति है, 16 और 14 पे। फिर उसके बाद क्या, अलंकार क्या है इस वाले में, कि अनुप्रास कहाँ दिखेगा, कि स्वच्छ सम्मुख स्वच्छ सवर्ण की आवृत्ति यहाँ पर हो गया, धीर वीर में रवड़ की आवृत्ति दोहराव यहाँ पर हो गया। ठीक, फिर उसके बाद योगी सा, भोगी कुसुमायुध योगी सा से सी। ठीक, समानता वाली बात हो गई कि योगी के समान, उपमा अलंकार। ठीक है, तो अनुप्रास और उपमा अलंकार। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, किस व्रत में है व्रती वीर, यह निद्रा का यो त्याग किए, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। प्यारे बच्चों, इसमें क्या कि वही संकेत डाल लेंगे, संदर्भ पूर्वक प्रसंग क्या हो जाएगा इसका, कि प्रस्तुत पंक्तियों में रात्रिकालीन में श्री राम और सीता के सोने पर पहरा दे रहे लक्ष्मण जी का वर्णन है। कि क्या,
कि जब रामचंद्र जी और सीता माता कुटिया में विश्राम कर रहे हैं उस समय लक्ष्मण क्या कह रहे हैं, प्रहरा दे रहे हैं, उसी समय का यहाँ पर वर्णन है। और व्याख्या कि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि जो पंचवटी की छाया में जो सुंदर कुटिया बनी हुई है उसकी रक्षा में जो रात्रि में यह वीर लगा हुआ है, उसका प्रहरा दे रहा है, उसकी रक्षा में लगा हुआ है, वह किस व्रत को धारण किए हुए है, वह वीर कैसे व्रत को धारण किए हुए है जिसकी वजह से उसने अपनी निद्रा तक का भी त्याग कर दिया है, कि कैसे प्रण को ले रखा है जिसके कारण उसने अपनी निद्रा नींद का भी त्याग कर दिया है। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे राजभोग के योग्य इसकी कोमलता, इस वीर की कोमलता, सुंदरता, और इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी राजभोग के योग्य, राजमहल के सुखों को भोगने योग्य है, किंतु आज वैराग्य धारण कर इस विपिन जंगल में बैठा हुआ है। कि इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे महल के सुखों का भोग करे, आनंद ले, लेकिन ये तो पता नहीं किस व्रत को धारण कर लिया है कि अपनी निद्रा का त्याग करके, वैराग्य धारण करके और इस जंगल में बैठा हुआ है। मेरे मन में ये प्रश्न है, अभी कवि कह रहे हैं कि मेरे मन में ये प्रश्न है क्या, कि बना हुआ है प्रहरी जिसका, कि यह वीर जिस कुटिया का प्रहरी बना हुआ है, जिसकी रक्षा में लगा हुआ है, उस कुटिया में ऐसा क्या धन है। निश्चित रूप से आप कहीं देखेंगे कि किसी मकान, महल या घर के सामने कोई रात भर 2-2 लोग या 3-3 लोग प्रहरा दें अच्छी तरह से जाग के, तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि क्या है, कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से यहाँ पर इतनी सुरक्षा है। तो वही बात है कि कवि क्या कह रहे हैं कि मेरे मन में ये प्रश्न है कि जिस कुटिया की सुरक्षा में प्रहरी बना हुआ है यह वीर, उस कुटिया में ऐसा क्या धन है जिसकी रक्षा में ये अपनी निद्रा तक का त्याग करके और जिसका पूरा तन मन जीवन समर्पित है, कि जिसकी रक्षा में निद्रा तक का भी त्याग करके पूरा तन मन जीवन समर्पित है। ठीक प्यारे बच्चों, काव्यगत सौंदर्य इसका कि क्या हो जाएगा, काव्यगत सौंदर्य इसमें वही भाषा, साहित्यिक खड़ी बोली या खड़ी बोली, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ कई प्रकार के आप लिख सकते हैं, खड़ी बोली भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और रस वही शांत रस है, छंद वही ताटंग छंद जो हम बताए हैं। और अलंकार क्या है इसमें, कि अनुप्रास अलंकार। ठीक, अनुप्रास अलंकार कहाँ पर दिख जाएगा आपको, कि किस व्रत में है व्रती वीर, वह वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर दिख गई है। ठीक है, और क्या, जिसकी रक्षा में मन है जीवन है। ठीक है, यहाँ पर भी दोहराव है, अनुप्रास अलंकार। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, 3 लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है, वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशाशेष है, निशाचरी माया ठहरी। प्यारे बच्चों, संकेत उसी प्रकार से प्रसंग डाल लेंगे कि मूल भाव क्या है, इसमें बात कही क्या जा रही है, कि प्रस्तुत पद्यांश में पंचवटी की कुटिया में स्थित अनुपम धन की महानता का वर्णन है। ठीक है, कि कैसा धन है कि वही बताया गया है कि 3 लोक की लक्ष्मी ने इस कुटिया को अपनाया है, तो वो अनुपम, अतुलनीय ऐसा धन है कि जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है। मूल भाव। फिर उसके बाद व्याख्या की व्याख्या क्या हो जाएगा, कि मर्त्य लोक का अर्थ क्या है, मृत्यु लोक यानी संसार, मालिन्य मलिनता, दोष पाप, ठीक, मिटने का अर्थ मिटाने के लिए, स्वामी संग जो अपने स्वामी श्री राम के साथ जो आई हुई है, तीनों लोकों के जो स्वामी हैं उनके साथ जो तीनों लोकों की स्वामिनी है, वो लक्ष्मी स्वयं आज इस कुटिया को अपनाई हुई है। और ये वीर वंश की लाज है, कि ये रघुवंश की लज्जा है, मान मर्यादा है। ऐसे में वीर वंश
वीर क्यों न हो प्रहरी। विजन का अर्थ है कि बिना जन के, विजन यानी जन का अर्थ लोग, बिना लोगों का क्या है ये देश है। पंचवटी के जो क्षेत्र है दूर दूर तक मनुष्य नहीं है, लोग नहीं है। और निशा शेष है यानी रात्रि भी अभी बची हुई है, अर्धरात्रि है। और निशाचरी माया ठहरी, और निशाचरी निशा में रात्रि में जो चलने वाली माया है वो चारों तरफ यानी काली शक्तियों का, राक्षसी शक्तियों का, मायावी शक्तियों का प्रहरा है। ठीक, तो क्या है कि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि ये जो पंचवटी की छाया में सुंदर कुटिया बनी हुई है जिसकी रक्षा में वो वीर लगा हुआ है, उस कुटिया में वही है कौन, जो इस मृत्युलोक की मलिनता को मिटाने के लिए, किस मृत्युलोक की मलिनता पाप दोष को नष्ट करने के लिए जो अपने स्वामी श्री राम के साथ आई हुई है, वही तीनों लोकों की लक्ष्मी यानी तीनों लोकों के जो स्वामी हैं उसके साथ तीनों लोकों की जो स्वामिनी है वही लक्ष्मी ने आज इस कुटिया को अपनाया हुआ है। कि आज पंचवटी की कुटिया में वही तीनों लोकों की स्वामिनी इस कुटिया में अपना निवास स्थान बनाए हुए है, ठहरी है। और ये इस समय यानी जब इस पृथ्वी लोक में आई हैं तो क्या है कि ये इस समय वीर वंश की लाज है, वीर वंश रघुवंश की मान मर्यादा लज्जा है। ऐसी स्थिति में क्यों वीर प्रहरी ना हो, लक्ष्मण जैसा वीर ही प्रहरी हो सकता है। कि जब वीर वंश की लाज स्वयं इस समय तो वीर वंश की लज्जा है कौन, वो जो तीनों लोगों की लक्ष्मी है यानी सीता के रूप में। और ऐसी स्थिति में वीर क्यों न प्रहरी हो, जब वीर वंश की मान मर्यादा है तो ऐसी स्थिति में वीर प्रहरी क्यों न हो। और वैसे भी ये पंचवटी का क्षेत्र विजन है, लोगों से रहित, दूर दूर तक लोगों से रहित है, जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, जन निवास नहीं करते हैं। अभी रात्रि भी बची हुई है और चारों तरफ मायावी राक्षसी शक्तियों का प्रहरा है। ऐसी स्थिति में लक्ष्मण जैसा वीर ही इस कुटिया की रक्षा के लिए उपयुक्त है। ठीक, यानी ऐसी स्थिति में लक्ष्मण जैसा वीर ही इस कुटिया की रक्षा कर सकता है, लक्ष्मण जैसा वीर ही प्रहरी होना चाहिए। ठीक, अब काव्यगत सौंदर्य, कि काव्यगत सौंदर्य में क्या हो जाएगा कि वही भाषा खड़ी बोली, रस शांत, छंद क्या है ताटक जो हम बताएं, अलंकार, अलंकार इसमें अनुप्रास। ठीक, स्वामी संग सवर्ण की आवृत्ति। ठीक है, फिर उसके बाद विजन देश है, निशाशेष है, निशाचरी माया ठहरी में सवर्ण की आवृत्ति। ठीक, वीरवंश वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर, अनुप्रास अलंकार। अगला देखते हैं कि क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने कांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। ठीक, क्या इसका काव्यगत संकेत और संदर्भ क्या है कि बात कही क्या जा रही है इसमें। संदर्भ तो पूर्वत प्रसंग कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पंचवटी की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है कि चारों तरफ सुमंद, स्वच्छ सुमंद गंध व निरानंद कौन देसा, यानी पंचवटी चारों तरफ से आनंदित है। व्याख्या देखते हैं कि कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि आज पंचवटी की सुंदरता अद्भुत है कि चारों तरफ स्वच्छ चांदनी फैली हुई है और निस्तब्ध, बड़ी ही शांत ये रात्रि भी है कि ये रात्रि भी बड़ी ही निस्तब्ध का अर्थ होता है शांत, कि रात्रि भी बड़ी शांत है और चारों तरफ स्वच्छ सुगंध हवाएं चल रही हैं, स्वच्छ सुमंद गंध वह। ठीक, कि चारों तरफ स्वच्छ सुमंद गंध यानी हवा सुगंध फैली हुई है। ऐसे में ऐसा कोई कोना नहीं है जो निरानंद हो। इस समय पंचवटी का कोना कोना आनंद से भरा हुआ है। निरानंद है कौन दिशा, पूछ रहे हैं कि निरानंद यानी बिना आनंद के, कि आज तो पंचवटी का कोना कोना क्या है, आनंद से भरा हुआ है, चारों दिशाएं आनंद से भरी हुई हैं। बंद नहीं है अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। कि क्या कह रहे हैं
कि चाहे रात्रि हो चाहे कोई भी समय हो, बंद नहीं है, रुके नहीं हैं, अब भी चलते हैं, चाहे कोई भी समय है, रात्रि भी है, फिर भी नियति नटी यानी नियति रूपी नर्तकी। नटी का अर्थ क्या है? नर्तकी। और नियति का अर्थ होता है समय। नियति का अर्थ समय कि नियति रूपी नर्तकी यानी नृत्य करने वाली स्त्री के कार्यकलाप चलते रहते हैं, वो बंद नहीं है। वो भी कैसे? कितने एकांत भाव से और कितने शांत और चुपचाप, कि चाहे समय कोई भी हो। यहाँ पर एक भाव ये है कि यह लक्ष्मण विचार कर रहे हैं कि क्या मैथिली श्रवण गुप्त जी लक्ष्मण के भाव को व्यक्त कर रहे हैं। एक विचार ये भी है कि लक्ष्मण के भाव को व्यक्त कर रहे हैं। लक्ष्मण ये विचार कर रहे हैं कि इस पंचवटी की सुंदरता अद्भुत है और चारों तरफ स्वच्छ चांदनी फैली हुई है और ये रात्रि भी कितनी शांत है, चारों तरफ स्वच्छ सुगंध फैला हुआ है। इस समय ऐसा कोई दिशा नहीं है जो आनंद से रहित हो और इतनी रात्रि में भी क्या है? ये नियति रूपी नर्तकी के कार्यकलाप चल रहे हैं, बंद नहीं है। वो भी कैसे? एकदम एकांत भाव से, शांत और चुपचाप तरीके से क्रियाकलाप चल रहा है। यानी समय कोई भी हो, नियति रूपी नर्तकी जो है यानी समय का पहिया घूमता रहता है अपनी गति से। ठीक। और काव्यगत सौंदर्य हो जाएगा इसका कि क्या? नियति रूपी नर्तकी की बात हुई है यहाँ पर, तो रूपक अलंकार है और सब वही है, भाषा रस छंद। ठीक। और अलंकार यही रूपक मिल गया हम लोगों को। और क्या? निस्तब्ध निशा नवर्ण की आवृत्ति यहाँ पर दिख रही है, स्वच्छ सुमंद सवर्ण की आवृत्ति यहाँ पर, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास और रूपक अलंकार। ठीक। प्यारे बच्चों, कहीं भी कुछ भी और लगा होगा कि ये क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। हो सकता है मुझसे भी कुछ छूटा हो तो आप लोग निसंकोच पूछ लीजिएगा कमेंट के माध्यम से। और अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक।